अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप तमाम लोगों को आवाज़ आ रही है? अगर आप तमाम लोगों को आवाज़ आ रही है तो काइंडली मुझे चैट पर बता दीजिए कि जी सर आवाज़ आ रही है। यस सर आ रही है, ठीक है बेटा। लैला ने ज्वाइन कर लिया है हमें, मदीहा ने ज्वाइन कर लिया है, आयशा मिराज ने ज्वाइन कर लिया है, जैनब ने नहीं किया, पश्मीना ने नहीं किया। उसकी वजह ये है कि मैंने वैसे आज जो है वो अर्जेंट मीटिंग में कॉल की है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है शायद लोग नहीं आ सके, लेकिन इट्स ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जैसे रिकॉर्ड हो जाएगी तो लेक्चर को इंशाल्लाह मैं आज अपडेट कर दूंगा। असल में जो है ब्लॉग पर थोड़ा काम चल रहा है, तो ब्लॉग पर काम होने की वजह से लास्ट वाली जो वीडियोस हैं वो भी मैंने अपडेट नहीं की अब तक। मेरी कोशिश है कि मैं ब्लॉग को पहले अपडेट करके ब्लॉग के ऊपर जो है मैं वीडियो डाल दूंगा, ताकि फिर आप लोगों के लिए और मजीद ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी बच्चों। वैसे जो लोग रेगुलर हैं, यानी कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे क्लास ले रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई परेशानी की बात वैसे भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो है आई गेस शायद अब वन मोर थिंग, और कोई भी लोग अब शायद ना ज्वाइन करें, तो मैं एडमिन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है जी, चले भाई। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में जिस एमसीक्यू को मैं आज डिस्कस करने चाह रहा हूँ, यानी कि जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, उस टॉपिक के हवाले से हर साल, चाहे पेपर एनटीएस बनाए, चाहे पेपर एमटीएस बनाए, वट एवर दुनिया जहान का कोई भी टेस्टिंग सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं जो लोग, वो बनाए, हर एक टेस्टिंग सर्विस जो है वो इस एमसीक्यू को जरूर शामिल करती है। मैंने क्या कहा कि चाहे टेस्ट एनटीएस बनाए, चाहे टेस्ट एमटीएस बनाए, चाहे टेस्ट एचईसी बनाए, चाहे टेस्ट इनके अलावा कोई और बनाए, ये भी टेस्ट लेती है, ये भी टेस्ट लेती है, ये भी टेस्ट, ये पंजाब साइट्स पर टेस्ट ले रही होती है, ये सिंध के अंदर है और पूरे पाकिस्तान में टेस्ट ले रही होती है, ये भी पूरे पाकिस्तान में टेस्ट ले रही होती है, और अदर्स और भी हैं टेस्टिंग सर्विसेज जिस तरह से ये लोग हैं, ठीक है, तो वो भी टेस्ट ले रहे होते हैं। तो कोई भी सर्विस जो है वो टेस्ट बनाए आप लोगों का। जो एमसीक्यू आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि जिस शॉर्ट ट्रिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, आप लोग आज की क्लास के बाद खुशी महसूस करेंगे उस एमसीक्यू को सीखने के बाद, उसकी शॉर्ट ट्रिक को जानने के बाद। जो चीज आप करने में 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगाते हैं या लगाते थे, ठीक है, वो एमसीक्यू अब जो है आप लोग 10 सेकंड के अंदर या उससे भी कम टाइम के अंदर इंशाल्लाह आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है आप लोगों का, यानी कि उस एमसीक्यू के हवाले से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिखूं, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन एटम is present in 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन को थोड़ा देखें, समझने की कोशिश करें। अजान हो रही है, अजान के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं, 2 मिनट का वक्फा है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आप सब लोगों को नजर आ रहा है, कुछ लोग शायद क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों से मुराद अब कोई आया है सीधा वेटिंग रूम। लेट मी चेक, एडमिट करने थे मुझे जैनब को और फिजा को।
मैंने एडमिट कर दिया उन दोनों को। ठीक है भाई, दोबारा से हम अपने लेक्चर की तरफ आ चुके हैं बच्चों। यहाँ पर आयशा मिराज मौजूद है, फिजा मौजूद है, लैला मौजूद है, मदीहा मौजूद है, जैनब मौजूद है। बच्चे आप तमाम लोगों को आवाज क्लियर है? जो न्यू बच्चे आए हैं, जैनब और मदीहा, बेटा आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? अगर आ रही तो काइंडली चैट पर बता दो। और बच्चे मैंने कहा कि आज जो है मैंने अर्जेंट बिल्कुल यानी थोड़ी देर पहले असल में आप लोगों के ग्रुप पर पेस्ट किया। असल में हुआ ये था कि गलती से टेस्ट वाले ग्रुप के ऊपर जो है ये पेस्ट हो गया था, मैंने वहां से डिलीट करके आप लोगों को भेजा। ठीक है, अच्छा बेटा क्वेश्चन आपके सामने, अभी हमने बिल्कुल रिसेंट अभी अभी बिल्कुल क्लास शुरू की है, कोई ज्यादा देर नहीं हुई हमें क्लास को स्टार्ट किए हुए। क्वेश्चन आपके सामने आज मौजूद है। मैंने ये कहा कि कोई भी टेस्टिंग सर्विस हो दुनिया जहान में, कोई भी जो है टेस्ट बनाए, जब भी वो चैप्टर नंबर 1 यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स या फिर स्टोइचोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेगा, ठीक है, या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से क्वेश्चंस पूछेगा, ये तरह की चीजें पूछेगा, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जरूर जाता है। ये है क्या असल में, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो ये इस तरह की बात है जैसे कि मैंने कहा मेरे पास एक प्लेट क्या है, बिरयानी। ठीक है, क्या है, एक प्लेट बिरयानी। अब उस एक प्लेट बिरयानी के अंदर 3 पीसेस जो है मेरे पास, या 4 पीसेस जो मेरे पास गोश्त के रखे हुए। इस क्वेश्चन का मुताबिक ये जो प्लेट है बिरयानी की, अगर मैं इसको आधा कर दूं, अगर मैं इसको 1/4 कर दूं, इसको मैं 0.5 कर दूं, इसको मैं 0.75 कर दूं, ठीक है, या फिर मैं 5 प्लेट कर दूं बिरयानी की, या फिर मैं 10 प्लेट कर दूं बिरयानी की, तो उसके अंदर मेरे पास जो गोश्त के पीसेस हैं वो कितने होंगे, ये बता दें मुझे। या एक प्लेट बिरयानी में 4 गोश्त के पीसेस हैं, बताएं आधा गोश्त का पीस कितने प्लेट बिरयानी के लिए काफी होगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन है ये। सही है, उम्मीद है सुनकर तो खुशी हो रही होगी बिरयानी की तमाम लोगों को। सही है, क्योंकि कौन मिस नहीं करता उस बिरयानी को जिस बिरयानी में गोश्त और खुशबू ना हो। खैर, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन एटम्स इज प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यानी कि सबको पता है। अब पहले तो ये देखो कि बेटा यहाँ पर पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ। याद रखना जब भी कहे अमाउंट ऑफ, तो आप लोगों को हमेशा क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स। क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन, यानी कि आपको मोल्स क्या कैलकुलेट करने, कार्बन एटम्स के मोल, यानी कि कार्बन जो एलिमेंट है उसके मोल्स कैलकुलेट करने, किसके अंदर, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के जब मास की वैल्यू कितनी हो जाए, 36। ठीक है, अब जैसे कि मैं कहूं कि 16 ग्राम आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूल, सॉरी 12 ग्राम जो होता है वो ग्राम पर मोल, ये मॉलिक एटॉमिक मास होता है किसका, कार्बन का। ठीक है, और 1 ग्राम के अंदर 1 मोल जो है आपके पास क्या मौजूद है, सॉरी 12 ग्राम के अंदर 1 मोल जो है वो कार्बन आपके पास मौजूद है। ये बात तो अंडरस्टूड है। सही है, क्या कहा मैंने, 12 ग्राम जो है वो किसमें मौजूद है, 1 मोल कार्बन एटम के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब कार्बन की बात नहीं की जा रही, बल्कि कार्बन से बने हुए पूरे एक सब्सटेंस की बात की जा रही, और पूरे उस सब्सटेंस का मास जो है वो दिया गया, और उतने मास के अंदर मुझे उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सब्सटेंस है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मौजूद है, उसका मास मुझे दिया गया, और मुझे कहा गया इतने मास के अंदर मुझे बता दो कि अमाउंट जो है कार्बन की कितनी होगी, या अमाउंट जो है हाइड्रोजन की कितनी होगी, या अमाउंट जो है नाइट्रोजन की कितनी होगी, या अमाउंट जो ऑक्सीजन की कितनी होगी, ये बताना है। इस क्वेश्चन का मकसद ये। अब इस क्वेश्चन को देख के अजीब लग रहा तो सर सॉल्व कैसे करें, बेटा बहुत ज्यादा आसान, इंतहाई आसान, जिसको कहते हैं इंतहाई आसान, वो है क्वेश्चन। एक बार देख लो इसको, कोई मसला है तो पूछ लो।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा बच्चे, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? लैला, ईमान, बेटा आयशा, मिराज, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी ठीक है। बच्चे मैं ये कह रहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको मोल फर्स्ट फाइंड आउट करना है, देन फिर सेकंड मोल आपको फाइंड करना है। यानी कि जो क्वेश्चन अभी हमने लिखा था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन, यानी आपको मोल्स फाइंड करने थे कार्बन के 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर? 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर। इस तरह से अदर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। 36 ग्राम ग्लूकोज के अंदर आपको अमाउंट फाइंड करना था किसका? कार्बन का। यानी कि मोल्स फाइंड करने कार्बन के जब 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। उसके लिए पहला क्या काम है, पहले आपको मोल फर्स्ट फाइंड करना है, देन फिर मोल सेकंड। मोल फर्स्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। व्हाट इज द गिवन मास? जैसे कि 36 ग्राम यहाँ पर है, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। पहला क्या है? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। उसको आपने क्या डिवाइड करना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस से। ये हो गया फर्स्ट मोल फाइंड करने का तरीका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है आपके पास 36 ग्राम था ग्लूकोज का, 36 ग्राम, यानी कि मोल फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो मोल फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए 36 ग्राम, उसको मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 180, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग डायरेक्टली सॉल्व आउट करो तो आप लोग पूरा इसको चाहो तो 2 की टेबल से कैंसिल आउट करते करते आपके पास आखिर में बचेंगे 0.2 वैल्यू। करके दिखा देता हूँ। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 2 0 0, ठीक है। अच्छा 9 1 9, 9 0 0 और 9 2 18, क्या बचा? 2 डिवाइडेड बाय 10। 2 डिवाइडेड बाय 10 का मकसद सिंपली 0.2। कोई भी वैल्यू जब 10 से डिवाइड होती है तो उससे पहले एक पॉइंट लग जाता है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? मोल फर्स्ट का 0.2 वैल्यू आ गई, ठीक है। मोल फर्स्ट का आंसर आ गया। अब दोबारा से क्या करना है? मोल सेकंड पर काम करना है। किस पर काम करना है? आप मोल सेकंड। सेकंड मोल पर काम करते वक्त आपको क्या लिखना है? किस एलिमेंट के आप मोल फाइंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ, सॉरी, कार्बन एटम के। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम लिख दिया। अब आपको क्या करना है? मोल फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देना है एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड या इन दैट मॉलिक्यूल, सही है। अभी मोल फर्स्ट का आंसर क्या था हमारे पास? मोल फर्स्ट का आंसर था 0.2। और अगर हम ग्लूकोज की बात करें, दैट इज C6H12O6। हमने यहाँ क्या लिखा? एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड या मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर हम किस एलिमेंट के हवाले से डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं? कार्बन के हवाले से। और कार्बन की एटॉमिसिटी पूरी ग्लूकोज में क्या है? 6। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, दैट इज 12। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी, दैट इज 2। कार्बन की एटॉमिसिटी क्या है आपके पास? 6। तो मोल फर्स्ट हमने लिखा, एटॉमिसिटी ऑफ द एलिमेंट इन दैट कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्या है? 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। 6 2 12 होता है, लेकिन 0.2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1.2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का आपके पास आंसर आ गया, सही है। अब इसके लिए करने में कितना टाइम लगता है? अब देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। मोल फर्स्ट मुझे पहले कैलकुलेट करना होता है, मैंने लिखा है यहाँ पे मोल फर्स्ट। मोल फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास क्या था? 36। उसको मैंने किससे डिवाइड कराया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज से। कोई भी सब्सटेंस होता है, अभी ग्लूकोज था तो मैंने ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहा हूँ। आंसर क्या आया था? 0.2। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? मोल सेकंड निकालते हैं। मोल सेकंड के लिए क्या करना होता है? मोल फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना होता है एटॉमिसिटी से। तो आप डायरेक्टली यहीं पर कैलकुलेट कर लो। एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट कितना है आपके पास? 6। तो ये क्या हो गया आपके पास? 1.2 आंसर। अगर आप इसको मर्ज करके एक ही उसमें आप लोग करते हो, यानी एक ही उसमें अगर आप निकालना चाहते हो, तो सिंपली इसको आप लिखोगे यहाँ पर अमाउंट, यानी एक ही फॉर्मूले में अमाउंट ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में हो सकता है कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत जगह जो है, यानी कि ये वाली जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये क्या है? इन दोनों का मर्ज है एक फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में हो सकता है आप कहीं घबरा जाओ, कहीं परेशानी हो जाए, वैसे नहीं होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी बता दे। इस स्टेप से गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, मैं स्मॉल में लिख दे रहा हूँ, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, ये आपने कर लिया। उसके बाद इसी का आंसर आएगा तो वो क्या हो गया? मोल फर्स्ट है, यानी कि ये हो गया मोल फर्स्ट। और एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट आप डायरेक्टली यहां पर क्या लिख दीजिए? एटॉमिसिटी ऑफ फाइंड आउट एलिमेंट। एटॉमिसिटी ऑफ फाइंड आउट एलिमेंट इन कंपाउंड। क्या फॉर्मूला बना? किसी भी एलिमेंट के अमाउंट को अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी गिवन मास ऑफ सब्सटेंस के अंदर, उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास कितना था अभी यहाँ पर? 36 ग्राम आपको दिया हुआ था,
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस कितना है आपके पास, फॉर एग्जांपल 180 ग्राम, एटॉमिसिटी कितनी है आपके पास 6। सही है, यहां तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को, कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को बेटा? अगर क्लियर हो गई आप लोगों को ये वाली बात, तो हम इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड आउट करेंगे। मुझे जल्दी से बता दीजिए बेटा चैट के ऊपर कि आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। ओके लिख दीजिएगा, ओके काइंडली, क्योंकि ऊपर भी क्लियर क्लियर लिखा हुआ है तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बेटा। ठीक है, ओके का टाइप कर दीजिए यहाँ पर, अगर आप लोगों को चीजें क्लियर है तो ओके लिख दीजिए प्लीज। जैनब, पश्मीना, पश्मीना तो नहीं, जैनब है, आयशा है, ठीक है, लैला है, आयशा मिराज है, फिजा है, सबने ओके टाइप कर दिया, मींस कि आप लोगों को बात क्लियर हो गई। ठीक है बच्चे, तो आप लोग चाहो तो ये 2 स्टेप में निकालो, ये स्टेप में। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके हवाले से। अच्छा, तो इसका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन, एक सेकंड बच्चों, आज पानी मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उसी को तलाश कर रहा था, लेकिन पानी की बोतल जो है वो मौजूद नहीं है। खैर, क्वेश्चन क्या दिया था हमने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं यहाँ पर क्वेश्चन में, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन, सॉरी कार्बन नहीं, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखो वही क्वेश्चन है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, हमें सिंपली क्या करना है, अमाउंट फाइंड करने के लिए कह रहा है किसके, हाइड्रोजन के बारे में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। गिवन मास क्या दिया है आपके पास, 36। मॉलिक्यूलर मास, इधर देखिए, हम डिवाइड किससे कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस से। कितना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस आपके पास, ऑब्वियसली ग्लूकोज की अभी बात की जा रही है तो 180 से ही डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे हम, 180 से ही डिवाइड करेंगे। और मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट्स। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है आपके पास, एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट से। यही हमने फॉर्मूले में लिखा था, एटॉमिसिटी ऑफ द फाइंड आउट एलिमेंट। अभी किसके बारे में बात की जा रही है, हाइड्रोजन के बारे में। तो C6H12O6, हाइड्रोजन की कितनी एटॉमिसिटी है ग्लूकोज के अंदर, दैट इज 12, हमने यहाँ पर लिख दिया 12। इसका आंसर क्या आता है, अभी हमने किया था 0.2, इसका आंसर आता, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.2, आई हो गया 12 आपके पास। 2 को सिंपली कर लो, 2 एक्सपोनेंट -1 और मल्टीप्लाई बाय 12। आज थोड़ा सा ज्यादा शोर है, आई गेस शायद, पता नहीं लॉकडाउन तो है, लेकिन फिर भी क्यों इतना शोर हो रहा है, समझ से बाहर है। खैर, 2 एक्सपोनेंट -1 मैंने कर दिया 0.2 को, और मल्टीप्लाई करोगा 12 से। अब देखो 12 1 12, 12 2 24 होता है, लिख दिया मैंने 24। एक्सपोनेंट -1 है तो यहाँ लगा दो, या तो लिख दो 24 एक्सपोनेंट -1, या फिर 24 एक्सपोनेंट -1 लिखने के बजाय एक्सपोनेंट -1 की जगह इसको पीछे कर दो, तो हो गया 2.4 मोल। यानी कि 36 ग्राम ग्लूकोज के अंदर आपके पास कितने मोल जो है हाइड्रोजन एटम के होते हैं, यानी 36 ग्राम, यानी जब मास होगा 36 ग्राम तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2.4 मोल होंगे, किसके, आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि टोटल मोल जितना भी होगा ग्लूकोज का 36 ग्राम के अंदर, ठीक है, उसके अंदर 2.4 मोल किसका होगा आपके पास, हाइड्रोजन एलिमेंट का या हाइड्रोजन एटम्स का होगा आपके पास। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। कोई परेशानी है बच्चों तो काइंडली पूछ लीजिए, कुछ कॉपी करना है इस पे तो कर लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को जैसे दे देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, ये अभी आप लोगों को सॉल्व करना है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, आपके पास, जल्दी से इसको सॉल्व करो और इसका फटाफट आंसर बताओ।
चलो भाई, लैला का आंसर आ गया है। लैला ने आंसर दिया है 3। देखते हैं ये आंसर और किसका आता है। लैला ईमान सबसे तेज जवाब दिया लैला ने। बच्चे बकिया और लोग, मदीहा, आयशा मिराज का आंसर आ गया है। ठीक है, मदीहा बेटा कहाँ है, जैनब, फिजा, आयशा मिराज, लैला सब यहाँ पर मौजूद है। लैला का आंसर आ गया, जैनब का आंसर आ गया, आयशा मिराज का आंसर आ गया। बच्चों क्लियर हो रही है चीजें। ये बेटा इसको अच्छे से करना प्रैक्टिस। ये आप लोगों के हर साल एनटीएस के पेपर का पार्ट होता है, हर साल। इवन इस जैसा एक और एक अभी क्वेश्चन होता है, वो भी मैं करवा दूंगा अभी नेक्स्ट मीटिंग जो अभी मैं कंडक्ट करूंगा, यानी अभी इसके बाद। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, तब तक मैं दूसरी मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद है तमाम लोगों का तकरीबन आंसर 3 आ रहा है। हम यहाँ हाथ किया तो उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कितना था, 90 ग्राम की गिवन था। मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली ग्लूकोज का 180 होता है, मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी होती है 6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। आप चाहो तो इसको इससे कैंसिल कर दो, लेकिन 91 था 90, 92 था 180 होता है आपके पास 1/2, यानी कि हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 6 जा 30 होता है आपके पास। तो 30 की जगह आप क्या लिखोगे, 3.0 आंसर आ गया एक ही स्टेप के अंदर। कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एटम्स कहेगा कैलकुलेट करना, जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो 3.0 आ गया, यानी कि यहां तक काम करना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। वो गेट सही बताता हूँ नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ठीक है बच्चों, एक एक चीज सिखा करके भेज दूंगा इंशाल्लाह, कोई परेशानी आप लोगों को पेश नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, जल्दी से आप नेक्स्ट मीटिंग पर आ जाना, तकरीबन 5 से 6 मिनट का वक्त लगेगा क्योंकि मीटिंग जो है वो सेव होती है। ठीक है मेरे बच्चों, ओके, हम थोड़ी देर में बात करते हैं आपसे।